शालोम एवरीवन, मसीह यीशु के पाक और जिंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा नाज़िया यूसुफ और मैं हीन यूसुफ हम दोनों को सलाम और मेरे अजीज़ों वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। आप लोगों को अपने घर में वेलकम करते हैं मेरे अजीज़ों। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं इस मौका, इस घड़ी के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है। इस पल में हम लोग जो है वो खुदावंद की हमदस्ताइश करेंगे, खुदावंद का शुक्र करेंगे मेरे अजीज़ों। खुदावंद की शुक्रगुजारी के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मेरे अजीज़ों। और सबसे पहले जो है वो हम दुआ करेंगे। कदूस 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 ए जिंदा आसमानी जलाली खुदा बाप जी, आपका शुक्र करती हूँ। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा मैं शुक्र करती हूँ। इसराइल के खुदा मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद, इस मौका, इस घड़ी के लिए है खुदा बाप जी, जो आपने हम सबों को मुहैया किया है। ए खुदा बाप जी, इस वक्त में हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपको मुबारक कहते हैं, आपको कदूस कहते हैं, आपका शुक्र करते हैं कि आप ही वाहिद जिंदा खुदा हो। खुदा बाप जी, आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें चुना है। खुदा बाप जी, मैं शुक्रगुजारी पेश करती हूँ आपके फजल के लिए, आपके रहम के लिए। ऐ खुदा बाप जी, आपकी मोहब्बत के लिए मैं शुक्रगुजारी पेश करती हूँ। खुदा बाप जी, शुक्र करती हूँ आपका, शुक्र करती हूँ खुदा कदूस कादर मुतलक खुदावंद कि आपने अपना इकलौता बेटा यीशुआ हमशिया यसुन नासरी हमारे गुनाहों के लिए बख्श दिया। खुदा बाप जी, मैं शुक्र करती हूँ कि उसके वसीला से हमें नजात मिलती है। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ उस फजल के लिए, उस रहम के लिए जो यसु नासरी के वसीले से हम पर हुआ, हमें निजात मिली। मैं उसकी शुक्रगुजारी पेश करती हूँ। खुदा बाप जी, मैं शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए कि आपने हमें जिंदा रखा है। खुदा बाप जी, आपने हमें स्टिल टाइम दिया हुआ है, मौका दिया हुआ है कि हम तौबा कर सकते हैं, रिपेंट कर सकते हैं, आपकी हजूरी में आ सकते हैं। खुदा बाप जी, मैं शुक्र करती हूँ खुदा बाप जी के वक्त है कि हम उन मकासद को पूरा कर सकते हैं खुदा बाप जी, जिसके लिए आपने हमें जिंदगी दी है खुदा बाप जी, जिसके लिए आपने हमें जिंदगी बख्शी है खुदा बाप जी। मैं शुक्र करती हूँ कदूस कादर मतलब खुदा बाप जी, मैं शुक्र करती हूँ कि आपने ये मौका दिया कि जहाँ हम, मैं खुदा बाप जी, इस इंटरनेट के थ्रू है खुदा बाप जी, हम अपने तमाम बहनों भाइयों के साथ मिलकर जो है वो आपके नाम को ऊंचा कर सकते हैं। इस मौका के लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी पेश करती हूँ। इस प्रोग्राम के लिए खुदा बाप जी, आपने खुदा बाप जी हौसला दिया, साथ दिया खुदा बाप जी, आपके वसीले से खुदा बाप जी हमें हिम्मत होती है कि हम जो है वो इस प्रोग्राम में आकर बैठ सकें खुदा बाप जी, आपका कलाम शेयर कर सके खुदा बाप जी, और खुदा बाप जी जो कुछ भी सीखा है वो अपने बहनों और भाइयों के साथ शेयर कर सकें। खुदा बाप जी, मैं दुआ करती हूँ वो तमाम लोग जो कि अभी तक यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, खुदा बाप जी, आप उनकी रूहानी आंखों को खोलें खुदा बाप जी। खुदा बाप जी, आप उन्हें हिकमत का रूह बख्शिए खुदा बाप जी, ताकि वो आपके इकलौते बेटे यीशुआ हमशिया पर ईमान लाएं और नजात पाएं। खुदा बाप जी, इस प्रोग्राम के वसीले से, आपकी हमदस्ताइश के वसीले से खुदा बाप जी लोग बरकत पाएं। आमीन। खुदा बाप जी, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि खुदा बाप जी, हम जैसा भी गाते हैं आपके लिए गाते हैं खुदा बाप जी, हम जैसी भी प्रस्तिश करते हैं हम आपके लिए करते हैं खुदा बाप जी। हमारा ये गीत गाना, हमारा प्रस्तिश करना आपकी हजूरी में मकबूल ठहरे है खुदा बाप जी। और खुदा बाप जी, जब हम दुआएं मांगे हैं खुदा बाप जी, हमारी सारी दुआएं, हमारी प्रस्तिश बखूर की मानिदा है खुदा बाप जी, आपकी हजूरी में पहुंचे और मकबूल ठहरे है खुदा बाप जी। हर देखने वाले भाई और बहन को खुदा बाप जी आपकी हजूरी में लाती हूँ खुदा बाप जी। खुदा बाप जी, उनके लिए बरकत चाहती हूँ खुदा बाप जी। उस प्रोग्राम के वसीले से जितने भी लोग बरकत पाएंगे खुदा बाप जी, खुदा बाप जी, वो सारे टीले जो पस्त किए जाएंगे खुदा बाप जी, वो सारे दिल जो नर्म होंगे खुदा बाप जी, खुदा बाप जी, उन सब के लिए सारा जलाल मैं आपको देती हूँ, यीशु नासरी को देती हूँ। सब कुछ मैं मांगती हूँ और पाती हूँ यीशु हमशिया के नाम में। आमीन 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद की हमद करो क्योंकि वो भला है। बिल्कुल मेरे अजीजों, हम सब मिलकर जो है वो खुदावंद की हमदस्ताइश करेंगे और गीत गाएंगे। आओ एक नवा गीत रब लेगा, आओ एक नवा गीत रब लेगा, आओ एक नवा गीत रब लेगा, सब जो जमीन देओ गावन ले आओ, सब जो जमीन देओ गावन ले आओ, आओ एक नवा गीत करो सब जुर्गिया हो वादे नादी, करो सब जुर्गिया हो वादे नादी, रोज रोज मुक्ति उसदी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति उसदी सुनाओ, आओ एक नवा गीत। ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नू दसो, ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नू दसो, कौमां अगे बजुर्गी
बताओ, कौम आगे बुजुर्गी बताओ, आओ एक नवा गीत। क्यों जो रब है सारे देवता नालों वड्डा, क्यों जो रब है सारे देवता नालों वड्डा, तुसी लाइक तोर नालों नू वड्याओ, तुसी लाइक तोर नालों नू वड्याओ, आओ एक नवा गीत। लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज हैं, लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज हैं, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ, आओ एक नवा गीत। ओ दे हजूर विच है इज्जत दौलत, ओ दे हजूर विच है इज्जत दौलत, पाघर विचो दे नेकी नाल आओ, पाघर विचो दे नेकी नाल आओ, आओ एक नवा गीत। हालेलुया। कदूस 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 है जिंदा आसमानी बाप यावे खुदा जी, आपका शुक्र करते हैं तमाम तर नेमतों और बरकत के लिए। बाप यावे खुदा जी, आपकी प्रेजेंस को वेलकम करते हैं, यीशु मसीह की प्रेजेंस को वेलकम करते हैं, आपके पाक फरिश्तों की प्रेजेंस को वेलकम करते हैं बाप यावे खुदा जी। बाप यावे खुदा जी, आज लाइव में जो जो बहन भाई हमारे लाइव देखे या रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखे, बाप यावे खुदा जी बरकत पाए। बाप यावे खुदा जी, उनके घर में जितनी भी बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, वो यीशु मसीह के नाम से दूर हों। बाप यावे खुदा जी, उनके घर में जितनी भी तंगी है, मैं यीशु मसीह के नाम से रिमूव करती हूँ। और बाप यावे खुदा जी, मैं बरकत को मांग लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से। बाप यावे खुदा जी, खुशहाली को मांग लेती हूँ, बहाली को मांग लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से। बाप यावे खुदा जी, जितना भी हमारे घरों में या हमारे दिलों में या हमारे जिंदगियों में अंधेरा है, मैं यीशु मसीह के नाम से उस अंधेरे को दूर करती हूँ। बाप यावे खुदा जी, आपका चेहरा जो है मैं मांग लेती हूँ, आप हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में और हमारे जिस्म जान में अपना चेहरा जो है, अपने चेहरे का नूर जो है हम चमकाइए, ताकि हमारी जिंदगियां जो है वो रोशन गुजरे। अब ए बाप यावे खुदा जी, हमारा जो फ्यूचर है वो रोशन हो आपके नाम से। ये मांगती हूँ और पाती हूँ आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कदूस कादर मुतलक जिंदा खुदा बाप जी, शुक्र करती हूँ खुदा बाप जी, मैं उन तमाम लोगों को आपकी नज़र के सामने लेकर आती हूँ खुदा बाप जी, जो फाइनेंशियली तौर पे खुदा बाप जी स्ट्रगल कर रहे हैं खुदा बाप जी, जिनके पास जो है वो इनफ मनी नहीं है खुदा बाप जी, या जिनके घर है खुदा बाप जी खाने को नहीं है खुदा बाप जी, मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप जी, आप वसीला बनाए हैं खुदा बाप जी। जिन लोगों के पास बहुत है उनके दिल नरम कीजिए खुदा बाप जी, ताकि हर इंसान दूसरे की मदद करे खुदा बाप जी। है खुदा बाप जी, मैं उन तमाम लोगों को आपकी नज़र के सामने लेकर आती हूँ खुदा बाप जी, जो कि इस वक्त नौकरियों की तलाश में है खुदा बाप जी। यीशु मसीह के नाम में उनके लिए बरकत के दरवाजों को खोलती हूँ खुदा बाप जी। उनकी जिंदगी में है खुदा बाप जी आपकी बरकत आए है खुदा बाप जी। यीशु मसीह के नाम का है खुदा बाप जी, शालोम आए, पीस आया है खुदा बाप जी। खुदा बाप जी, मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप जी, जो कि खुदा बाप जी सिर्फ मसीह होने की वजह से किसी मुसीबत का, किसी मुश्किल का शिकार है खुदा बाप जी। खुदा बाप जी, आप उनके साथ हो, या आपके फरिश्ते उनके साथ हो खुदा बाप जी। खुदा बाप जी, आप हम सबों की मदद कीजिए खुदा बाप जी। और खुदा बाप जी, मेरी खास कर दुआ है खुदा बाप जी, जैसा कि खुदा बाप जी हम एंड टाइम के बहुत ही करीब दौर में हैं खुदा बाप जी। खुदा बाप जी, मैं तो आपसे दुआ करती हूँ कि जब खुदा बाप जी हम मरे, हम ईमान पर अपने कायम रहे खुदा बाप जी, अपने ईमान पर हुए खुदा बाप जी। और खुदा बाप जी, आप हिकमत का रूह बख्शिए ताकि हम इस दुनिया के झंझटों को निपटा सके। सब कुछ मांगती हूँ और पाती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। बाप यावे खुदा जी, मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो कि कर्ज में मुब्तला है बाप यावे खुदा जी, उनके तमाम तर कर्ज जो हैं वो यीशु मसीह के नाम से खत्म करती हूँ बाप यावे खुदा जी। मैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए, हमेशा के लिए मांग लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। तेरियां सिफतां दे गाने आ, गीत करना शुक्र खुदा, तेरे सिफतां दे गाने आ, गीत
करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा वड्डे ते वेले शफकत तेरी वड्डे ते वेले शफकत तेरी रात वेले रहमत तेरी रात वेले रहमत तेरी करिए याद दाते करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा दस्तारा एक साज बना के दस्तारा एक साज बना के बीन बरबत खुश रंग बजा के बीन बरबत खुश रंग बजा के करिए याद दाते करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा अपने कम्मा तो या रब्बा अपने कम्मा तो या रब्बा मैनू तू खुश हाल है कीता मैनू तू खुश हाल है कीता करिए याद दाते करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरे हथ दियां कारगरियां तेरे हथ दियां कारगरियां वे खुशी दे साज बजावा वे खुशी दे साज बजावा करिए याद दाते करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा हालेलुया कदूस 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 है जिंदा आसमानी बाप यावे खुदा जी मैं पीएस अजय भाई के लिए दुआ करती हूँ मैं इमराना सिस्टर के घराने के लिए दुआ करती हूँ इन दोनों बहन भाइयों के घरानों के लिए दुआ करती हूँ बाप यावे खुदा जी इन्हें बरकत दीजिए इनके घरानों को बरकत दीजिए बाप यावे खुदा जी इनके लिए अपना आसमानी दृष्टि खोलकर इन्हें बरकत दीजिए बाप यावे खुदा जी मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो लोग जिन लोगों के वीजाज की प्रॉब्लम हो रही है या फिर रेजिडेंसी के लिए प्रॉब्लम हो रही है बाप यावे खुदा जी यीशु मसीह के नाम से उनकी तमाम तरह प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए बाप यावे खुदा जी उनके लिए वीजा मुहैया कीजिए या फिर बाप यावे खुदा जी रेजिडेंसी मुहैया कीजिए यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ बाप यावे खुदा जी मैं दिल खलोन भाई के लिए दुआ करती हूँ उनके लिए बरकत चाहती हूँ बाप यावे खुदा जी भाई को अपने जलाल के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए बाप यावे खुदा जी मैं हारून भाई के लिए दुआ करती हूँ इनकी तमाम तर मुश्किलात जो है वो यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए बाप यावे खुदा जी भाई के कारोबार में बरकत डालिए और इनके घराने को बरकत दीजिए ये सब कुछ मांगती और पाती हूँ आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन खुदा बाप जी मैं दुआ करती हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो कि खुदा बाप जी आपका कलाम फैला रहे हैं तमाम खादमे दीन के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप जी खुदा बाप जी मैं दुआ करती हूँ कि आप उन तमाम लोगों को खुदा बाप जी हिकमत का रूह बख्शिए खुदा बाप जी ताकि वो सच्चाई के जूते पहन के खुदा बाप जी यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी दुनिया के कोने कोने में फैला सकें खुदा बाप जी मैं दुआ करती हूँ कि आप तमाम खादमे दीन की हिफाजत कीजिए खुदा बाप जी और खुदा बाप जी आप उन तमाम लोगों को बरकत दीजिए सब कुछ मांगती हूँ और पाती हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन यहोवा 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 जिंदा खुदा
वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सिम हुआ, यहोवा, 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 यहोवा शामा भी तू, जो रहता साथ साथ, यहोवा शामा भी तू, जो रहता साथ साथ, यहोवा रा भी तू, मेरा चौपान साथ साथ, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा, यहोवा, 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 है पाक यहोवा निसी, तू झंडा कौम का, है पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का, तेरे पीछे चले और शक ना करें, बल्कि रखे ईमान, ए मसीह मेहरबा, जो भी चाहे वो हो जाएगा, यहोवा, 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 तू है यहोवा यरी, जो मुहैया करता है, हालेलुया, तू है यहोवा यरी, जो मुहैया करता है, तू है यहोवा शालूम, जो तसल्ली देता है, तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया, आज शैतान झुक जाएगा, यहोवा, 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 हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो यहोवा यरी है जो मुहैया करता है। मेरे अज़ीज़ों, हम जिंदगी में बहुत दफ़ा जो है वो ऐसे वक्त से गुजरते हैं, ऐसे मकाम से गुजरते हैं जहाँ पे हमारी कोई अगर मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद है। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में काम करता है, हमारे ईमान को मजबूत से मजबूत तर बनाता रहता है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो यहोवा यरी है और वो हम सबों के लिए मुहैया करता है। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान, सो तेरे उते कदी भी
कदी जावेगी तपाली तेरे डेरे विच ना, कदी जावेगी या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान, रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान, के ओ सब तेरियां राहां विच हुण तेरे निगहबान, के ओ सब तेरियां राहां विच हुण तेरे निगहबान। सो तेनू अपने हत्थां ते ओ आप उठावणगे, सो तेनू अपने हत्थां ते ओ आप उठावणगे, तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेडे खावणगे, तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेडे खावणगे। तू शेर ते सप लताड़ेगा, शेर बच्चे अजगर भी, तू शेर ते सप लताड़ेगा, शेर बच्चे अजगर भी, तू पैरा हेठा फेवेगा फिर खोपड़ियों ना दी, तू पैरा हेठा फेवेगा फिर खोपड़ियों ना दी, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। हालेलुया, हालेलुया। बाप यावे खुदा जी, हम आपकी तलीब के नीचे आते हैं बाप यावे खुदा जी, अब हम पर रहम कीजिए बाप यावे खुदा जी, हम आपकी पनाह में आते हैं बाप यावे खुदा जी, हमें कोई वबा हमें छूने ना पाए, आमीन। ना ये बाप यावे खुदा जी दुनिया की जितनी दुनिया की ख्वाहिशात हैं वो हमारे दिलों में आए। ऐ बाप यावे खुदा जी हमारे दिलों में सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार हो। ऐ बाप यावे खुदा जी हमारे दिलों में आपकी फरमाबरदारी हो। बाप यावे खुदा जी हम आपके बताए हुए कलाम पर अमल करें। ये सब कुछ मैं मांगती हूँ और पाती हूँ आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, खुदावन जो है वो हमारी पनाह है और खुदावन जो है वो हमारे छिपने की जगह है, हमारा मुहक्कम किला है। खुदावन का शुक्र करते हैं मेरे अजीजों। और जब जब हम खुदा की पनाह में आते हैं, जब जब हम खुदावन को अपनी ढाल बना लेते हैं मेरे अजीजों, तब तब जो है वो हम सेफ रहते हैं, क्योंकि खुदावन ही हमारे छिपने की जगह है और हमारा मुहक्कम किला है। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हम जो है वो शैतान को हमारी एड़ी के नीचे रखा है, शैतान को हमारे पैरों के नीचे रखा है। खुदावन का शुक्र करते हैं और जिंदा कलाम के लिए भी शुक्र करते हैं खुदावन का, क्योंकि मेरे अजीजों जब हम खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं, जब हम खुदावन की कलाम को और उसकी बाइबल की वर्सेस को जब हम क्लेम करते हैं अपनी जिंदगी में मेरे अजीजों, तभी जो है हम शैतान पर फतह हासिल कर सकते हैं मेरे अजीजों। तब हम स्पिरिचुअली जो है वो मजबूत बनते हैं। तो खुदावन का शुक्र हो जिसने अपनी मुंह की बातों को हमारे लिए जो है वो इस पाक कलाम में रखा हुआ है, जिससे हमें तसल्ली मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है। खुदावन का शुक्र हो। बाप यावे खुदा जी मैं दुआ करती हूँ हमारे रूहानी कानों के लिए। बाप यावे खुदा जी आप हमारे रूहानी कान खोले हैं बाप यावे खुदा जी। बाप यावे खुदा जी हम जो कुछ आपके कलाम में सीखे हैं बाप यावे खुदा जी वो अमल करें। ऐ बाप यावे खुदा जी हम आपके कलाम को अच्छे तरीके से जाने और ऐ बाप यावे खुदा जी आपके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां जो है वो गुजार सके। ये सब कुछ मैं मांगती हूँ और पाती हूँ आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, दिल दे नाल रजूला बनगे
पाक खुदावंदे दिल दे नाल रजूला बन गए अगे पाक खुदावंदे सारिया कौमां झुक झुक जावन डर रखण गियां उसे दा सारिया कौमां झुक झुक जावन डर रखण गियां उसे दा क्यों जो राज यहोवा दा है हाकिम है ओ कौमां दा क्यों जो राज यहोवा दा है हाकिम है ओ कौमां दा दुनिया दे सब दौलत वाले डरनगे सजदा खावनगे दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावनगे अपनी जान बचा ना सकदे मिट्टी विच मिल जावनगे अपनी जान बचा ना सकदे मिट्टी विच मिल जावनगे रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जड़ी आवेगी रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जड़ी आवेगी आवन वाली पीढ़ी नू ओ रब दी खबर पहुंचावेगी आवन वाली पीढ़ी नू ओ रब दी खबर पहुंचावेगी दसेगी सच्चाई रब ने ओनां नू जो जम्मनगे दसेगी सच्चाई रब दी ओनां नू जो जम्मनगे ओनां उत्ते करेगी जाहिर सच्चे कम खुदावंदे ओनां उत्ते करेगी जाहिर सच्चे कम खुदावंदे हालेलुया हालेलुया बाप यावे खुदा जी मैं जोस्विन सिस्टर के लिए दुआ करती हूँ मैं बाप यावे खुदा जी उनके लिए बरकत चाहती हूँ मैं बाप यावे खुदा जी वो जो एग्ज़ाम देने वाली हैं बाप यावे खुदा जी एग्ज़ाम में उनके साथ रहिए बाप यावे खुदा जी उनको जो है पास कीजिए और बाप यावे खुदा जी मैं कमल बहन के लिए दुआ करती हूँ उनकी तमाम तर बीमारी जो है वो यीशु मसीह के नाम से जो है मैं ख़त्म करती हूँ ऐ बाप यावे खुदा जी यीशु मसीह के नाम से मैं उनके लिए हीलिंग को मांग लेती हूँ बाप यावे खुदा जी मैं जूबी बहन के लिए दुआ करती हूँ उनके बेटे के लिए दुआ करती हूँ बाप यावे खुदा जी उनके बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दीजिए क्योंकि ऐ बाप यावे खुदा जी आप सेहत और जिंदगी देने वाले हैं बाप यावे खुदा जी ऐ बाप यावे खुदा जी छोटे बेबी को छुए बरकत दीजिए सेहत दीजिए ऐ बाप यावे खुदा जी और उनके घराने को बरकत दीजिए ये सब कुछ मैं मांगती और पाती हूँ आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन जो खुदा का शुक्र करते हैं और मेरे अज़ीज़ जब हम कुरान के कलाम को खोल के पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह ने कहा है कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ और मेरे वसीला के बगैर कोई भी खुदावंद से नहीं मिल सकता। तो आज उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो कि यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए जिन लोगों तक अभी तक यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी नहीं पहुंची राह हक और ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी है उसके बिना उस कोई भी जो है वो खुदा बाप से मिल नहीं सकता। तो मेरे अज़ीज़ों अगर आप निजात पाना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए निजात का रास्ता खुले अब्दी ज़िंदगी मिले आपको आप अपने कामों से जो है वो मकबूल ना ठहरे बल्कि यीशु मसीह के वसीले से आपको निजात मिले तो मेरे अज़ीज़ों आपको यीशु मसीह पर ईमान लाना पड़ेगा ताकि आपके लिए अब्दी ज़िंदगी का रास्ता खुले आप निजात पाएं। मेरे अज़ीज़ों अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएंगे उसको अपना निजात दहिंदा मानेंगे रिपेंट करेंगे तौबा करेंगे अपने गुनाहों से तो मेरे अज़ीज़ों आपको खुदावंद कबूल फरमाएगा और यीशु मसीह के वसीले से जो है वो आपको जो है वो निजात मिलेगी। तो अगर आज आप खुदावंद से दूर हैं ईमान नहीं लाए तो वक्त है तौबा करें यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएं उसको अपना निजात दहिंदा माने।
जी मेरे अजीजों, आज का जो टॉपिक है वो है हकीकी रोजा। जैसे कि मेरे अजीजों, हम बहुत सी अपनी सोसाइटी में चीजें देखते हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो हैं वो वेडनेसडे से रोजा जो है स्टार्ट करते हैं, अपने माथों पर राख लगाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं। और मेरे अजीजों ऐसा भी करते हैं कि पूरा वीक रोजा रखते हैं, लेकिन संडे को जो है वो रोजा नहीं रखते, क्योंकि कहते हैं कि संडे को यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जिंदा हुए थे, इसलिए जो है हमें रोजा नहीं रखना चाहिए। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि क्या कलाम मुकद्दस में ये सारी तालीम दी गई है, रोजे के मुताबिक क्या हमें बताया गया है, ये सब हमने करना है। हम देखते हैं कि आज जो है कलाम मुकद्दस में हमें क्या हिदायत दी गई है कि हमें रोजा कैसे रखना चाहिए और हमें रोजे में क्या करना चाहिए। मेरे अजीजों, सबसे पहले तो हम मत्ती उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। हालेलुया। जी मेरे अजीजों, जब हम मत्ती उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात फाका किया। यीशु मसीह ने कोई भी दिन स्किप नहीं किया। यीशु मसीह ने जो है लगातार जो है 40 दिन और 40 रात फाका किया था। और मेरे अजीजों, यहाँ पर नहीं बताया गया कि यीशु मसीह ने वेडनेसडे को शुरू किया था रोजा, या फिर यीशु मसीह ने संडे को नहीं रखा था। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह ने लगातार रोजा रखा था। और मेरे अजीजों, बहुत से लोग जो हैं वो राख को अपने माथों के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं कि कलाम में लिखा है कि तू राख है, तू खाक है और खाक में मिल जाएगा। मेरे अजीजों, ये खुदावंद ने उस वक्त कहा था आदम को, जब खुदावंद ने आदम को कर्ज किया था, जब आदम ने जो है वो खुदावंद की नाफरमानी की थी। लेकिन मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह जो है दोबारा दुनिया में आए और यीशु मसीह ने जब हमारे लिए अपनी जान दी, कुर्बान हुए और खून बहाया और मौत पर फतह हासिल की, तो मेरे अजीजों वो कर्सेस जो हैं, वो लानतें जो हैं, वो सजाएं वो दूर हो गई। तो यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए नई जिंदगी खोली, यीशु मसीह ने हमारे लिए बरकतें खोली, नई जिंदगी खोली। और मेरे अजीजों, इसलिए जितने भी कर्सेस थे वो यीशु मसीह ने हमारे लिए रिमूव कर दिए। अब मेरे अजीजों, हमारे लिए वो कर्सेस नहीं है, अब हमें जो है हमें जिंदगी मिली है, हमें बरकत मिली है। जैसे कि जब हम इस्तिस्ना बुक पढ़ते हैं तो उसमें खुदा ने बताया है कि ये हम पे डिपेंड करता है, हमने लानतें चुननी है या फिर बरकतें चुननी है। और खुदा चाहता है कि हम बरकतें चुने। मेरे अजीजों, हमें कभी भी ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि हम खाक हैं, खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं यीशु मसीह में, तो हम यीशु मसीह की तरह हम जो है दफन किए जाते हैं, मारे जाते हैं, और हम यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से हम दोबारा से जिंदा होते हैं। और अगर हम ईमानदार हो गए हैं तो फिर जो है हम खाक में नहीं मिल सकते। फिर हम अगर मरते भी हैं तो हम, मेरे अजीजों, हम सोते हैं, हम खाक नहीं होते, हम सोते हैं। इसको देखने के लिए मेरे अजीजों, हम रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 3 से 4 आयत पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने का बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। हालेलुया। जी मेरे अजीजों, यहाँ पर हम जो है अब हम नई जिंदगी में चल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए नई जिंदगी के दरवाजे खोल दिए हैं। यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए कर्सेस जो है वो भस्म कर दिए हैं। मतलब यीशु मसीह ने हमारे लिए बरकत के दरवाजे खोल दिए हैं। तो हमें, अगर हमने कभी भी अपनी औलाद के लिए या खुद के लिए अगर हमने खाक लगाई है और हमने कहा है कि हम खाक में मिल जाएंगे, तो मेरे अजीजों, आज ही आप ये कर्ज को तोड़ें, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम कर्ज में जिंदा रहें।
खुदा भी चाहते हैं कि हम जो है बरकत में रहें, बरकत वाली जिंदगी हासिल करें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान दी है और मौत पर फतह इसीलिए हासिल की है ताकि हम जो है बरकत पाए और नई जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जो है हमें रोजे के बारे में बताया है। जब हम मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपना चेहरा उदास मत बनाओ। वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि वो रोजे से हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो अजर उन्हें मिलना चाहिए था वो मिल चुका। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपना मुंह धो और सर में तेल डाल, ताकि लोगों को नहीं बल्कि तेरे आसमानी बाप को जो जमीन से पोशीदा है मालूम हो कि तू रोजादार है, और तेरा बाप जो पोशीगी में देखता है तुझे अजर दे। हालेलुया। जी मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी है जब तुम रोजा रखो। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने ये हमें फ्रीडम दी है, हम कभी भी रोजा रख सकते हैं। हम हफ्ते में 2 बार भी रख सकते हैं, हम साल में 4 दफा भी रख सकते हैं, 40 बार भी रख सकते हैं। हम जितना मर्जी चाहे हम रख सकते हैं। हमारे लिए कोई भी लिमिट जो है वो खुदा ने नहीं दी। और जब हमने रोजा रखना है तो हमने क्या करना है? हमने दूसरों को नहीं बताना कि हमने रोजा रखा है। हमने जो है वो हम ऐसा बिहेवियर करना है कि हम जो है खुदावन को बताएं। खुदावन को पता होना चाहिए कि हमने रोजा रखा है। और यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि अपना मुंह धो और सर में तेल डाल, यानी कि हमें खुशी मनानी है। हमने दुख नहीं बताना कि दूसरों को कि हमने रोजा रखा हुआ है, या झगड़ना नहीं है, बल्कि हमने लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहना है। हमने जो है वो खुशी मनानी है, ताकि लोग नहीं बल्कि खुदा जाने कि हमने रोजा रखा है। तो खुदावन के आगे जो है हमारा रोजा कबूल होगा। मेरे अजीजों, कलाम में जब भी हम देखते हैं जब भी हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब किसी ने रोजा रखा है तो किसी मकसद के लिए रखा है। एस्टर ने 3 दिन का रोजा रखा था, उसका भी मकसद था। यीशु मसीह ने जब रोजा रखा, यीशु मसीह ने भी मकसद के लिए रखा। और जब भी आप रोजा रखें तो आप किसी मकसद के लिए रखें। हम रूहानी जंग के लिए रोजा रख सकते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअल वॉर के लिए रोजा रख सकते हैं, या स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोजा रख सकते हैं। या अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम जो रुका हुआ है उसके लिए आप रोजा रख सकते हैं कि खुदावंदा आप इस काम को जो है फिर से करें। बाप यावे खुदा जी, अगर कोई किसी ने भी बंदिश रखी हुई है तो आप उस बंदिशों को तोड़ें। है बाप यावे खुदा जी, आप हमारी जिंदगी में बरकत दें, तब आप रोजा रखें। और मेरे अजीजों, जब आप रोजा रखें तो आप खुशी मनाएं। और मेरे अजीजों, हम यसाया उसका 58 बाब में देखते हैं कि हमें कैसा रोजा रखना चाहिए। हमें क्या तालीम दी गई है कि हमें किस तरह हमें अपनी लाइफ या अपना वो दिन जिसमें हमने रोजा रखा है कैसे गुजारनी चाहिए। तो उसे देखने के लिए हम यसाया उसका 58 बाब पढ़ते हैं, उसकी 3री आयत से। वो कहते हैं कि हमने रोजे किस लिए रखे जबकि तूने उन्हें देखा तक नहीं। हम फरोतन हुए और तूने ध्यान नहीं दिया। फिर भी अपने रोजे के दिन तुम अपनी ही मर्जी पूरी करते हो और अपने तमाम कानिंदों से नाजायज फायदा उठाते हो। तुम्हारा रोजा लड़ने झगड़ने और एक दूसरे को बुरी तरह घूंसे मारने पर खत्म होता है। जैसा रोजा तुम अब रखते हो उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि तुम्हारी फरियाद आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या मैंने ऐसा रोजा पसंद किया है कि इंसान महज रोजे के दिन ही नफ्स कशी करे, सरकंडे की तरह अपने सर को झुकाए और टाट और राख बिछाकर उस पर बैठा रहे? क्या इसी को तुम रोजा और ऐसा दिन कहते हो? जी मेरे अजीजों, ये सब कुछ चीजें हमने नहीं करनी, क्योंकि ये खुदाउन को पसंद नहीं है। खुदाउन को क्या पसंद है? खुदाउन क्या चाहता है कि हम जब रोजा रखें तो हमें कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। अब इसी को देखने के लिए हम जो है इसी बाइबल वर्स को कंटिन्यू करेंगे। जो खुदाउन को मकबूल हो
रोजा जो मेरी पसंद का है, क्या वो ये नहीं कि नाइंसाफी की जंजीरें तोड़ी जाएं, जुए की रस्सियां खोल दी जाएं, मुजल्मों को आजाद किया जाए और हर जुआ तोड़ दिया जाए? क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी में भूखों को शरीक करे और मारे फिरते हुए मस्कीनों को आसरा दे? जब किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए और अपनी हम जिस जिन्स से रूपोश ना करे। जी मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावन चाहता है कि जब हम रोजा रखें तो हम जो है मस्कीनों को जो है की हेल्प करें, हम गरीबों की हेल्प करें, हम परदेसियों की हेल्प करें, जिनके पास खाना नहीं है हम उन्हें खाना दें। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि जब सुबह और दोपहर को खाना नहीं खाते तो शाम को जब खाना खाते हैं तो वो उस 2 टाइम का जो स्किप किया होता है वो जो है इतना खा लेते हैं कि जितना उन्होंने सुबह और शाम का भी, जब शाम को खाते हैं तो सुबह और दोपहर का भी खाना जो है वो खा लेते हैं। कहते हैं कि क्योंकि मैंने दोपहर को भी नहीं खाया था, सुबह भी नहीं खाया था। आपने ऐसा नहीं करना। और कुछ लोग ऐसा करते हैं जब रोजा रखते हैं तो बहुत सी अच्छी चीजें बना लेते हैं कि हम लोग रोजा हमने रखा है, हमने खाना नहीं खाया है तो अब हम अपनी पसंद से जो है पसंद की चीजों के साथ खोलेंगे। ऐसा नहीं करना मेरे अजीजों। अगर आपने रोजा रखा है, अगर आपने खाना नहीं खाया तो वही खाना आप किसी गरीब को दे दें। वो खाना जो आपने नहीं खाया वो आप किसी ऐसे बच्चे को दे दें जो बाहर जो है जिसने खाना नहीं खाया। आप किसी नंगे को कपड़े दे दें, जो बेसहारा है उसे सहारा दें। तो तब मेरे अजीजों खुदावन के हुजूर आपका रोजा मकबूल होगा, तब खुदावन को पसंद आएगा आपका रोजा। तो मेरे अजीजों जब आपको पसंद आएगा तो खुदावन देखते हैं कि खुदावन आपको क्या बरकत देगा। अब इसी चैप्टर को, यसाया 58 की चैप्टर को हम 8वीं आयत से पढ़ेंगे कि खुदावन ने क्या बरकत रखी हुई है जब हम अच्छे तरीके से रोजा रखेंगे और खुदावन की फर्मा बरदारी करेंगे। तब तेरी रोशनी तुलुए सुबह की तरह फूट निकलेगी और तू जल्द सेहतियाब होगा। तब तेरी सदाकत तेरे आगे आगे चलेगी और खुदावन का जलाल पीछे से तेरी हिफाजत करेगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन तुझे जवाब देगा, तू दिहाई देगा और वो कहेगा मैं हाजिर हूं। हालेलुया। अगर तू जुल्म ढाना और दूसरों पर उंगली उठाना छोड़ दे और बदगोही से बाज आ जाए। हालेलुया। जी मेरे अजीजों, जब हम ये सब करेंगे तो हम खुदावन के आगे फरियाद करेंगे तो खुदावन हमारी दुआओं को सुनेगा। खुदावन की रोशनी हम पर जो है वो जलवागर करेगी। मेरे अजीजों, खुदावन ने यहां पर खुद कहा है कि जब तू फरियाद करेगा तो मैं कहूंगा कि मैं हाजिर हूं, आपकी दुआएं जो है वो सुनी जाएंगी। मेरे अजीजों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद तो करते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर जो है पिक्चर्स डाल रहे होते हैं। अगर किसी को खाना देते हैं तो सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर्स होती हैं। अगर किसी को कपड़े देते हैं तो वो सोशल मीडिया पर डालते हैं कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरे अजीजों, ये चीजें खुदा को नापसंद है। ये इस तरह तो आप अपनी बढ़ाई कर रहे हैं कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, आप दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं कि आप जो है आप लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आप अगर सच में जो है आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो मेरे अजीजों आप छुप कर मदद करें। खुदावन को सिर्फ पता होना चाहिए कि आपका दायां हाथ क्या कर रहा है। कलाम में लिखा है कि दिया करें ताकि आपको भी मिले। मेरे अजीजों, आप अगर छुपकर किसी की मदद करेंगे तो खुदावन आपको ब्लेस करेगा, आपको सरफराज करेगा। तब लोग जानेंगे कि हाँ, खुदावन ने इन्हें ब्लेस किया है। लोग आपकी बरकत को जो है रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि इज्जत जो है वो खुदावन की तरफ से आती है। जी मेरे अजीजों, जब भी आप रोजा रखें आप किसी मकसद के लिए रखें। और मेरे अजीजों, आप कभी भी किसी भी वक्त रोजा रख सकते हैं साल में। और जब भी रोजा रखें आप बरकत चाहें, दूसरों के लिए बरकत चाहें, अपने लिए बरकत चाहें और हमें हमेशा याद रखें अपनी दुआओं में। बिल्कुल बिल्कुल मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा के कलाम में से जो है वो हमें बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं। जैसे कि आज हमने सीखा कि हम
किसी स्पेसिफिक अर्सा में नहीं बल्कि साल में कभी भी रोज़ा रख सकते हैं, और उसके लिए जो है वो हमें किसी चीज़ का, खुदा ने हम पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। अपनी मर्ज़ी से हम हफ्ते में, साल में या मंथ में रोज़े रख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो हमें अपना मुंह नहीं बिगाड़ना, अच्छे तरीके से बिहेव करना है दूसरों के साथ भी, और खुश रहना है। और मेरे अजीज़ों, हमें जो है वो अपने माथों पे राख लगा के मातम का महीना नहीं मनाना, क्योंकि जब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी तो हमारे लिए सारा दुख जो है, हमारे सारा मातम ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें उसके वसीले से अब्दी ज़िंदगी मिलती है। हमें कर्ज को क्लेम नहीं करना, बल्कि हमने अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम करना है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने अपना इकलौता बेटा जो है वो हमारे लिए बख्श दिया और हमें दुखों से निकाला। खुदावंद का शुक्र हो, हालेलुया मेरे अजीज़ों। और अब जो है हम यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ को पढ़ेंगे। आसमान बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोजाना की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, आप हमारे कर्ज हमें बख्शिए, हमें आजमाइश में पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, चाल हमेशा आपका ही है। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आने वाले वीक में खुदावंद आपको संभाल के रखे, खुदावंद आपकी हिफाजत करे, बुरे वक्त बुरी घड़ी से आपको बचा कर रखे मेरे अजीजों। फिर नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू ऑल।